क्या आपको लगता है रिच लोग शुरू से अमीर होते हैं या फिर उनके पास शुरू से पैसा होता है या उनकी किस्मत बढ़िया होती है? ऐसा नहीं है। रिच लोग और अमीर लोग के अंदर एक ही चीज का फर्क है, वो माइंडसेट का, उनकी सोच का। अगर आप लोग ये सोचते हो कि रिच लोग शुरू से अमीर रहे तो आपकी ये गलत फहमी है। एक आम इंसान पैसे के लिए काम करता है और वहीं एक अमीर इंसान पैसे से अपने लिए काम करवाता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं 3 ऐसे मेजर सीक्रेट के जो आम आदमी से बड़े लोगों को ऑलरेडी अलग लेके जाती है। उनकी सोच अलग होती है। अगर उनमें से एक भी अगर आपने सीख लिया तो आपका पैसों को देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट आता है एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। देखो, रिच लोग एसेट्स खरीदते हैं और मिडिल क्लास लोग वहीं पर लायबिलिटीज खरीदते हैं। तो मैं आपको इसके अंदर बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। तो चलिए देखो, एक मिडिल क्लास पर्सन के पास अगर पैसा आता है तो वो सबसे पहले लायबिलिटीज खरीदता है। ठीक है। अब आप सोचोगे कि पैसा आने के बाद वो पर्सन करता क्या है? क्या आपने सोचा है कि पैसा आने के बाद कि वो करता क्या होगा? महंगी महंगी गाड़ीज लेता है, आईफोन लेता है, ईएमआई पे घर लेता है। ये चीज आपने नोट करी होगी और शायद इन चीजों की उसको उस टाइम जरूरत भी ना हो। ये होती है लायबिलिटीज, जो समय के साथ इनकी वैल्यू कम होती है। वहीं पर एक रिच माइंडसेट वाले इंसान के पास अगर पैसा आता है तो सबसे पहले एसेट्स खरीदता है, यानी स्टॉक्स, रियल एस्टेट या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना, जिससे हर महीने उनके जेब के अंदर पैसा आता रहे। रूल ऑफ थंब, अमीर लोग शो ऑफ बाद में करते हैं, पहले इन्वेस्ट करते हैं। यहीं पर एक गरीब इंसान शो ऑफ पहले करता है एंड इन्वेस्टमेंट के लिए उसके पास पैसा ही नहीं बचता। अब आता है पॉइंट नंबर 2, जो है फोकस ऑन अपॉर्चुनिटी। तो दूसरी बात ये कहती है कि बहुत लोग प्रॉब्लम को देख के डर जाते हैं एंड बहुत लोग प्रॉब्लम के अंदर भी अपॉर्चुनिटी निकाल लेते हैं, मौका निकाल लेते हैं काम करने का या कुछ सीखने का। यहीं पर अगर कोई आम इंसान हो या कोई गरीब इंसान हो, तो जैसे मार्केट क्रैश हुआ, स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, इकोनॉमी अगर क्रैश हो गई तो वो घबरा जाता है, वो टेंशन में आ जाता है और वो सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया। यहीं पर एक रिच माइंडसेट वाला इंसान ये सोचता है कि अगर कोई स्टॉक मार्केट या फिर कोई रियल एस्टेट या कोई प्रॉपर्टीज अगर डाउन हो जाती है तो वो यहाँ पर सेल्स की तरह सोचता है। वो देखता है कि अरे यार, अब तो सस्ती हो गई तो अब तो मैं इसको बाय कर सकता हूँ, इसको खरीद सकता हूँ। यहीं पर वॉरेन बफेट एक चीज कहते हैं, बी फेयरफुल व्हेन अदर आर ग्रेडी एंड ग्रेडी व्हेन अदर आर फेयरफुल। इस लोग कभी नहीं बोलते कि ये मैं नहीं खरीद सकता, वो हमेशा खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, मुझे आइडिया दीजिए। और इस प्रॉब्लम से वो इन प्रॉब्लम को हल कर लेते हैं इस सवाल से एंड वही चीज उनको आगे लेके जाती है। तो थर्ड पॉइंट आता है कंटिन्यूस लर्निंग। देखो, तीसरे पॉइंट में एक चीज बताई गई है, कंटिन्यूस लर्निंग करना वर्सेज मुझे सब आता है वाला एटीट्यूड। देखिए, यहाँ पर बहुत पर्सन होते हैं जो कोई ग्रो नहीं करता और उनकी ग्रोथ बंद हो जाती है। उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि हमारी पढ़ाई एंड हमारा जो नॉलेज लेने की चीज थी वो हम लोगों ने कॉलेज के साथ ही खत्म कर दी, कॉलेज के बाद सब खत्म हो गया और वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। वो लोग रील स्क्रॉल करने में, नेटफ्लिक्स देखने में, सोने में उनका पूरा टाइम निकाल देते। और यही बिल गेट्स जैसे, एलोन मस्क जैसे लोग हफ्ते में एक बार किताब पढ़ते हैं। वो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट अपने माइंड पे करते हैं। उनको पता है उनका सबसे बड़ा एसेट्स उनका माइंड है। अगर वो माइंड पे इन्वेस्ट करेंगे, अपनी स्किल्स को डेवलप करेंगे तो वो और ज्यादा इनकम सोर्स डेवलप कर पाएंगे। अगर आप दिमाग पे इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपका बैंक बैलेंस कभी ग्रो नहीं होगा। तो दोस्तों, अमीर बनना कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। एंड इसी तरीके से आप कुछ डेली नई चीज सीखिए, लाइबिलिटीज को अपनी कम कीजिए एंड डेली कुछ नया सीखने पे फोकस करिए। और आपको इन 3 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट सबसे बेस्ट लगा ये मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।